कलंदर्स आए एंड स्कोर उन्होंने किया, रन ऑन बोर्ड किए 166, 5 विकेटों के नुकसान पे। मुल्तान सुल्तान की अगर हम बात करें 170 रन जो है उन्होंने चेस किए 5 विकेटों के नुकसान पे, लेकिन 17 ओवर तक मैच फंसा हुआ था। आज तजुर्बा काम आया। आज किस तरीके से जैसे ही डेविड विले जो है वो आउट होते हैं शाहीन के ओवर पे, अंपायर कॉल भी आजकल बड़ी कंट्रोवर्शियल बनती जा रही है। हम ओडीआई एशिया कप की बात करें, हम ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करें या हम आज के मैच की बात करें, इस पे भी एक सवालिया निशान है कि वो जो अंपायर कॉल थी एलबीडब्ल्यू की, क्या वो सही थी या नहीं। डिबेट करेंगे बात पे, लेकिन बात तो ये है कि वो फंसा हुआ मैच जो 17 ओवर तक फंसा हुआ था, कैसे इफ्तिखार ने आके 11 बॉल्स पे 34 रन ऑन बोर्ड किए जनाब, छक्के चौके करके 309 की स्ट्राइक रेट मेंटेन की। व्हाट अ ब्यूटी इफ्तिखार, मतलब आपने हमारी चेहरों पे मुस्कुराहट सी बिखेर दी, क्योंकि वो होता है ना कि कई अरसा हो गया आपको इस तरह परफॉर्म करता देख के, और आज लगा कि ओके ही इज बैक विद द बैंग। एनीवेज, इसी नोट के साथ आई वुड लाइक टू वेलकम माय पैनलिस्ट। एक तरफ जनाब हमारे साथ फॉर्मर कैप्टन है पाकिस्तानी टीम के, जी हां, जिनके बारे में हम कहते हैं कि लिविंग लेजेंड हैं। हम कोशिश करते हैं रोज यहां पे आए और टेक्निकल चीजों के बारे में इनसे बात करें। लेट्स वेलकम सलीम मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? वालेकुम सारा, कैसी हैं आप? आई एम ऑल वेल। और जब बात हो रही है फॉर्मर कैप्टनसी की तो हमारे पेसर कैसे पीछे रह सकते हैं। द सेंसेशनल पेसर, वेलकम करते हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ को। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। Gentlemen, we were sitting downstairs and what a beauty इफ्तिखार has turned out today। शानदार इनिंग्स हमने देखी हैं। आपसे शुरू करते हैं, ये जो फंसा हुआ मैच था, लग रहा था कि ये जीत पाएगा, क्योंकि आप कह रहे थे अगर इफ्तिखार आ गया सारा तो ये मैच मुल्तान सुल्तान के नाम होगा। असल में सारा आजकल अगर आप रिसेंट क्रिकेट देखें ना, तो इसमें जब आपके विकेट्स इन हैंड हो और पावर हिटिंग करने वाला बैट्समैन अंदर हो, विली और ये दोनों अच्छी हिट मार लेते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में चांसेस हमेशा आप देखिएगा कि बैटिंग के होते हैं, अनलेस के कोलैप्स हो जाए, एक ओवर में 2 आउट हो जाए, अदरवाइज नथिंग टू लूज होता है, क्योंकि विकेट्स आपके हाथ में होती हैं और आप हर बॉल पे ट्राई करते हो। तो किसी भी बॉलर के लिए बड़ा मुश्किल होता है, अनलेस कि वो उसको यॉर्कर करने बहुत अच्छे आते हों। और इफ्तिखार जैसे एक्सपीरियंस बैट्समैन के लिए मेरा ख्याल है उसने पहले भी कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि पावर हिटिंग उसने बड़ी अच्छी करता है। तो मेरा ख्याल है ये उसको बेस्ट मौका मिला था कि आखिरी ओवर में 3 ओवर्स में उसने जो स्कोर किया है, मेरा ख्याल है उसको पूरा क्रेडिट जाता है। और इससे अच्छी इनिंग मेरा ख्याल इस टूर्नामेंट में जब से शुरू हुआ है 4-5 मैच हुए हैं, आज का मैच हमें थोड़ा सा एक्साइटेड लगा है। और वो हमें शुक्रिया इफ्तिखार का करना चाहिए कि उसने हमें एक्साइटमेंट दी है लोगों को। अच्छा, जहां हम बात करें, देखिए मैच का जो आज टर्निंग पॉइंट है वो इफ्तिखार साबित हुए। मोहम्मद रिजवान, नो डाउट अबाउट इट, जो उनका हमने नॉक देखा है, जिस शानदार तरीके से आज रिजवान ने खेला है, ये तो बात सही है, लेकिन उसके बाद जिम्मेदारी किसने अपने कांधों पे उठाई? कोई और ना निभा सका। लेकिन जब इफ्तिखार साहब आए हैं जनाब, उन्होंने कहा कि जी आई एम ऑल हियर। तो वो जो बीच के इनके बैटर्स थे वो क्यों नहीं कर पाए आज परफॉर्मेंस? मैं सवाल पूछती हूँ आपसे। हेंड्रिक्स की बात करें, हम पिछले मैचेस में देख रहे हैं हेंड्रिक्स हैज बीन अमेजिंग। हम मिलान की बात करें, आज दे वर अनएबल टू परफॉर्म। आज डेविड मिलान तो ही गॉट आउट फॉर गोल्डन डक। तो व्हाट हैपेंड टू देम? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो लास्ट मैचेस आपने देखे हैं, पहला मैच में हेंड्रिक्स और मिलान दोनों ने बहुत अच्छी बैटिंग की है। उसके बाद जो सेकंड मैच हुआ उसमें रिजवान ने और हेंड्रिक्स ने अच्छी बैटिंग की, और आज रिजवान सिंगल हैंडेडली मैच लेकर चला गया। तो मेरा ख्याल है कि जो अगर ओवरऑल बात करें इस मैच की, तो जो पिच थी वो सीम बॉलर को लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल थी। तो उसमें जमान खान ने अर्ली ऑन मिलान को आउट किया और उससे अच्छी एक इब्तिदा फराम की। उसके बाद जो बाकी इनके बॉलर्स थे वो उसका सिलसिला जारी नहीं रख सके। असल में अभी प्रॉब्लम वहीं पे आ रहा है, जो ये लाहौर कलंदर की बॉलिंग लाइन है, कि राशिद खान के बाद इनको जो स्पिन बॉलिंग का शोबा उसमें कोई अच्छी रिप्लेसमेंट मिल नहीं सकी। क्योंकि अगर आपको 2 जो इनफॉर्म बैट्समैन है, जिस तरह हेंड्रिक्स था या मिलान था, उनकी अर्ली विकेटें मिल गई थी, तो आपको सिर्फ एक रिजवान को आउट करना था। और रिजवान को आउट करने के लिए आपके पास एक एक्सेप्शनल स्पिनर होना चाहिए, जो कि इनकी टीम में नहीं था। आज इन्होंने लिंडे को ज़रूर अपनी टीम में रखा, मगर वो जो रिक्वायर्ड रिजल्ट थे वो उससे अचीव नहीं कर सकी लाहौर कलंदर की टीम। उसके बाद जो इनका एक और बड़ा लम्हा फिक्रिया है, जो हम बात कर रहे हैं फास्ट बॉलिंग के बारे में, कि जिस तरह आपने पिछले मैच
पाकिस्तान के जो मोस्ट प्रीमियर बॉलर्स हैं, जिसमें हसनैन है या मोहम्मद वसीम जूनियर है या बाकी बॉलर्स हैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं। आज एक और पाकिस्तानी बॉलर जमान खान को 4 ओवर में 52 रन्स लगे हैं, और ये वो बॉलर्स हैं जिनसे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, ना सिर्फ आगे आने वाले वर्ल्ड कप में बल्कि जितने भी ये रिसेंट T20 मैचेस हो रहे हैं उनमें। तो अगर आप लीग के लोकल मैच में आप मैच नहीं जितवा सकेंगे, आप एक विकेट लेकर, और आप 4 ओवर में 50 रन या 48 रन या 52 रन कंसीव करेंगे, तो ये मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनकी टीम के लिए मैच इसमें जीतना। एक चीज़ है ना, आप ये देखो कि ये वो बॉलर हैं जो जितनी अगर इनको रिवर्स स्विंग ना मिले तो ये बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि इनका कोई रोल नहीं रहता। हाँ। ये उसी वक्त कामयाब हैं जब तक इनको रिवर्स स्विंग मिलती रहे। चूँकि आजकल ड्यू फैक्टर की वजह से जो हम बार बार कह रहे थे कि ये डिसीजन जो इसने लिया है टॉस जीत के बैटिंग का, ये हम दोनों बात कर रहे थे कि हम दोनों को पसंद नहीं आया, क्योंकि ड्यू फैक्टर आएगा और उसमें स्पिनर को भी प्रॉब्लम होगी। हालांकि लिंडे ने बॉलिंग बुरी नहीं की, उसने बॉलिंग बहुत अच्छी की है, उसका ब्रेक भी हुआ है, मगर फास्ट बॉलर को देखे जितनी देर रिवर्स स्विंग नहीं होता ना, जैसे ये जमान है, वसीम है, ये आखिरी ओवरों में आप हमेशा देखें ये इसलिए अच्छा करते थे क्योंकि ड्राई कंडीशन होती थी, आपको रिवर्स स्विंग मिलता था। आज चूंकि ड्राई कंडीशन नहीं थी, ड्यू फैक्टर था, उसका वो बॉल ना उसका यॉर्कर लगा है आज और ना बॉल रिवर्स स्विंग हुई है, तो ऐसी सिचुएशन में मेरा ख्याल में मार पड़ती सलीम भाई, बात इसमें वही है जो हमने पहले हाफ में बात की थी कि लाहौर कलंदर का टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना बहुत ही स्ट्रेंज एक डिसीजन है, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि ड्यू फैक्टर इन्वॉल्व होगा और आपका जो मेन स्ट्रेंथ आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं उनके डेथ ओवर्स में बॉलिंग है। तो आज बिल्कुल जिस तरह सलीम भाई ने बात की है कि अगर रिवर्स स्विंग नहीं हुई तो जमान खान और ये बाकी बॉलर से बिल्कुल इनफेक्टिव हो गए थे। रऊफ इनको सोचना चाहिए था, ये हम जो बार बार कह रहे थे, देखिए ये किसी चीज़ पे जिद नहीं कर लेनी चाहिए कि मैंने बॉलिंग करके ही मैच जीतना है। आपको सिचुएशन के लिहाज से अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ती है, मगर प्रॉब्लम ये है कि वो ऐसे लग रहा था कि शहीन जो है वो जिद पकड़ी हुई है कि मैंने पहले मैच बैटिंग करके ही मैच जीतना है, ऐसा कभी नहीं होता। तो ये आज उनको नुकसान हुआ इस चीज़ का, ड्यू फैक्टर की वजह से बॉलर गीले बॉल की वजह से कर ही नहीं सके। अच्छा, लेकिन एक और बात भी है, मैं स्टैट्स को देख रही हूँ, 13 ओवर तक मुल्तान सुल्तान पीछे थे, ठीक है जी। अगर हम उनका रन रेट देखें, विकेटें भी उनकी ज्यादा गिर चुकी थी। इनकी जो गेम चेंज हुई है बेसिकली वो 14th ओवर में जाके हुई है। 14th ओवर में 110 रन थे लाहौर कलंदर्स के और 110 थे मुल्तान सुल्तान के, लेकिन उसके बाद 15वें ओवर पे 117 इनके रन ऑन बोर्ड हो जाते हैं और उसके बाद से जो इनकी किस्मत है वो पलट जाती है। नहीं, सारा देखें होता क्या है, जब चूंकि सुबह उस वक्त जो अर्ली ऑन था ना, थोड़ा सा स्विंग मिल रहा था, सीम भी हो रहा था, तो उस वक्त कंडीशन थोड़ी सी मुश्किल थी बैटिंग करने के लिए। इसलिए मेरा ख्याल है जितना क्रेडिट रिजवान को देना चाहिए वो कम है कि वो उसने इनिंग बिल्ड की। विकेटें अगर उस वक्त गिरती तो शायद ये सिचुएशन ना होती, टीम बहुत जल्दी मैच हार जाती। और ये पूरा क्रेडिट रिजवान को जाता है कि वो उसने एक एंड संभाले रखा। वो टीम को, जो हम हमेशा कहते हैं कि रऊफ के छोटी छोटी पार्टनरशिप लगानी चाहिए, उसने बड़ी लंबी पार्टनरशिप लगाई। नो डाउट के उसमें एवरेज 12 पे चली गई थी, लास्ट 3 ओवर्स में 36 चाहिए था। मगर ऐसी सिचुएशन में आप देखिएगा, हमेशा जब भी ऐसी सिचुएशन होएगी, अगर विकेट्स इन हैंड होंगी तो बड़ा कम चांसेस होएगा कि बैटिंग करने वाली टीम हारेगी, क्योंकि ग्राउंड छोटी हैं, बाउंड्रीज बिल्कुल छोटी सी 50 गज 60 गज की बाउंड्री है, उसमें स्कोर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अच्छा, जहां ये बात हो रही है वहां आई एम वेरी कंसर्न, क्योंकि देखिए जी क्वेश्चन मार्क खड़े हो चुके हैं लाहौर कलंदर्स को लेके। डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, मुझे पता नहीं क्यों समहाउ इंग्लैंड याद आ रहा है जो वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के साथ हुआ था। आई डोंट वांट कि वो ऐसा हो, लेकिन लग ऐसी रहा है कि एक तरफ हारने की हैट्रिक हो चुकी है लाहौर कलंदर्स की और दूसरी तरफ मुल्तान कलंदर्स की जीत की हैट्रिक हो चुकी है। सो इसके ऊपर बात करना जरूरी है कि व्हाट इज रॉन्ग विद लाहौर कलंदर्स, कौन से एरियाज हैं जिस पे काम करना चाहिए। लेकिन अभी के लिए आई हैव टू मूव ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा, इनफैक्ट यू कैन कॉल एंड यू कैन सेंड योर क्वेश्चंस, ताकि हम आपके क्वेश्चंस, आपका नाम लेके इस शो में शामिल करें। स्टे विद अस। Welcome back. You've been watching a special transmission of HBL PSL Season 9. We call it PSL Hangama. जनाब,
मुल्तान सुल्तान इज शाइनिंग। इफ यू टॉक अबाउट द पॉइंट टेबल, मैं चाहूंगी कि हमारी टीम जो है वो पॉइंट टेबल आपको दिखा सके। जनाब, आज हमने देखा 7th नंबर ऑफ HBL PSL सीजन 9 के मैचेस थे और मुल्तान सुल्तान जनाब 3 मैचेस खेले, तीनों के तीनों शानदार तरीके से जीते और इनका जो नेट रन रेट है इस वक्त 1.165 है। और पॉइंट टेबल के एतबार से बात करें तो 6 पॉइंट्स मिल चुके हैं। फिर हम बात करते हैं कोयटा ग्लैडिएटर की, 2 मैचेस खेले, दोनों विन किए, 4 पॉइंट टेबल पे हैं ये और 0.631, यानी कि इनको जो पॉइंट्स मिले हैं वो 4 मिले हैं और 0.635 इनका नेट रन रेट है। इस्लामाबाद यूनाइटेड नंबर 3, नंबर 4 पे कराची किंग्स, नंबर 5 पे लाहौर कलंदर्स एंड 6 पे पेशावर ज़ल्मी। जेंटलमैन, लाहौर कलंदर के लिए बड़े, लाहौर 5th पे नहीं अब 6 पे आ गई होगी क्योंकि तीसरा मैच भी आ गई है। ये हमारे पास जो है ये अपडेटेड है। अपडेटेड नहीं है। अच्छा, आज तीसरा मैच हार गई है ना, तो 6 पॉइंट उसका तो कोई पॉइंट नहीं है। अच्छा, आप लोग जरा ये चेक, हाँ आप लोग जरा ये चेक कर लीजिएगा जो सर कह रहे हैं। बट आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन, ये डिफेंडिंग चैंपियंस थी, वो हालात जो हमने इंग्लैंड के साथ देखे थे वर्ल्ड कप में, ऐसा लग रहा है कि आज तो तीसरा मैच हो गया, तो इज इट स्टिल टू अर्ली टू से एनीथिंग? नहीं, अब तो मेरा ख्याल है इनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये देखें, हम पहले भी कहते रहे हैं कि इनका कम्बिनेशन अच्छा नहीं है। बार बार ये कह रहे थे, पहले मैच के बाद भी कहा, दूसरे पे भी कहा, अब फिर कह रहे हैं कि इनका कम्बिनेशन अच्छा नहीं है। बॉलिंग कम्बिनेशन तो बिल्कुल ही नहीं है ना। आप देखें, ब्रेथवेट को खिलाने का मुझे समझ नहीं आ रही, पहले मैच में बॉलिंग नहीं करवाई, इस मैच में 1 या 2 ओवर करवाए, उसका क्या रोल है? देखिए, उसकी जगह अगर किसी और ऑलराउंडर को खिला लें तो मेरा ख्याल है इनको कोई फ़ायदामंद साबित हो। अब बात यह है, फिर टॉस जीत के बैटिंग करने का भी उनके खिलाफ गया, जो हम कह रहे थे कि इनको चेंज करना चाहिए, ड्यू फैक्टर आता है। हालांकि उसका उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ा, मैच में वो वापस आ गए थे। मगर लाहौर कलंदर को अगले मैचों में ये सोचना पड़ेगा कि उनका टीम कम्बिनेशन अच्छा हो, बेहतर टीम खिलाने की कोशिश करे। कुछ प्लेयर जैसे रऊफ परफॉर्म नहीं कर रहे, ये कहीं बुक में लिखा नहीं हुआ कि आपने उसी को खिलाना है, आप उसकी जगह किसी और को यंगस्टर को ट्राई करें, कोई बात नहीं, उसको मार पड़ेगी। मगर जितनी वो मार खा रहा है, मेरा ख्याल है वो टीम के लिए नुकसानदेह हो रहा है। और लाहौर के लिए सबसे बड़ा नुकसानदेह चीज़ है कि आपको कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी अगर आपने गेम में वापस आना है। 3 मैच हारने के बाद रिकवर करना, मेरा नहीं ख्याल कि आपको रिकवर कर सकेंगे, क्योंकि बाकी टीमें इतनी आगे निकल जाएंगी कि फिर वो 3 मैच आपको रिकवर करते करते बड़ा टाइम लगेगा। और जब आप एक बार हारना शुरू होते हैं ना, तो आप मेंटली फिर नीचे जाए जाते हैं, इतना अंडर प्रेशर आ जाते हैं, क्योंकि आपके हर कोई आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि लाहौर की चैम्पियंस टीम है, इतना अच्छा परफॉर्म किया है पिछले सीज़न में, और इस सीज़न में वो बिल्कुल ही, उसकी वजह ये है कि हमें तो कुछ अजीब सा ही लग रहा है इनकी चेंजेस। मतलब हमें समझ नहीं आ रही कि ये टीम क्यों इनका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं खिला रहे। अच्छा राउत, मैं आपसे पूछूं, अगर अब वो कह रहे हैं कि कॉम्बिनेशंस में चेंजेस होने चाहिए, तो अब क्योंकि 4th मैच भी इनका होगा, व्हाट डू यू थिंक चेंजेस क्या करनी चाहिए लाहौर कलंदर्स को टू कम बैक इन द गेम? देखिए, मेरा ख्याल है कि सलीम भाई ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, और इनकी जो स्ट्रेटजी है उसको रिव्यू इसलिए करना पड़ेगा कि आप देखें कि अब्दुल्ला शफीक हैं, वो पाकिस्तान टीम से ओपन करते हैं और यहाँ पर उसको नंबर 6 पे बैटिंग करवा रहे हैं। उसके बाद ये ब्रेथवेट की उन्होंने बात की, बिल्कुल ठीक बात की, कि उसका रोल मुझे समझ नहीं आ रहा कि एज ए बैट्समैन खिला रहे हैं या एज ए बॉलर खिला रहे हैं। अगर एज ए बैट्समैन खिला रहे हैं तो उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, ना इंटरनेशनल क्रिकेट में या ना यहाँ पर है। अगर एज ए बॉलर खिला रहे हैं तो उन्होंने शायद आज 1 ओवर किया है, तो आज इनकी, उसके बाद जो इनकी बॉलिंग प्लान है उसमें देखें कि इन्होंने आज 7 बॉलर्स ट्राई किए हैं। उसके बाद जो इनके मोस्ट प्रीमियर बॉलर है जिन पर ये खेलते रहे हैं, वो हारिस रऊफ हैं, वो भी आज अपना कोटा मुकम्मल नहीं कर सके, 3 ओवर उन्होंने करवाए हैं। फिर उसके बाद सिकंदर रजा से इन्होंने 2 ओवर करवाए हैं, 1 ओवर ब्रेथवेट से करवाया। फिर जानदाद खान, उसको एज ए बॉलर उन्होंने डाला था, मगर एज ए ऑलराउंडर उसको कंसीडर कर रहे हैं, वो भी अपना कोटा मुकम्मल नहीं कर सके, 2 ओवर उन्होंने किए हैं। जो जमान खान है, वो इनके जो बेसिक बॉलर हैं जिन पे इनका बहुत ज़्यादा रिलाई किया जाता है, वो 4 ओवर में उनको 52 रन पड़े हैं। तो ओवरऑल जो इनका एक कम्बिनेशन है, मेरा ख्याल है कि कम्प्लीटली एक शैटर हुआ हुआ है। इनको बैठकर दोबारा रीस्ट्रेटजाइज करना पड़ेगा अपने सारे मामलात को। इनको देखना पड़ेगा कि अब्दुल्ला शफीक, अगर ऊपर से इनके जो टॉप ऑर्डर हैं वो यार वो तो मुझे समझ नहीं आ रही कि अब्दुल्ला शफीक, देखे ये लीग क्या इंटरनेशनल क्रिकेट से ऊपर है? आपका एक अब्दुल्ला शफीक जो पाकिस्तान का बहुत अच्छा प्लेयर है, टेक्निक भी उसकी बहुत अच्छी है, आप उसको लोकल लीग में आप उसको
छठे नंबर पे, 5वें छठे नंबर पे भिजवा रहे हैं। जो आपने पूछा था ना कि आप क्या बात कर रहे हैं, कि मैंने कहा था मुझे कोई इनकी समझ नहीं आ रही ये क्या करना चाह रहे हैं, क्या ये मैच जीतने की तरफ जा ही नहीं रहे, कि आप अपना कम्बिनेशन ही नहीं ठीक खिला रहे। एक बंदा पाकिस्तान की तरफ से ओपन करता है और वो यहाँ छठे 7वें नंबर पे आप खिला रहे हैं, तो आप ये क्या कर रहे हैं एक प्लेयर के साथ? यही इसमें एक बात है, लम्हा फिक्रिया ये भी है कि अब्दुल्ला शफीक, जैसे उन्होंने कहा हम इंटरनेशनली उनको देखें, नेशनल टीम के अंदर वो ओपनर होते हैं, आज वो 4 डाउन में थे, इसकी कोई वजह तो डेफिनेटली होगी ना रऊफ जी, क्या वजह हो सकती है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी कोई इसकी वजह, क्योंकि जो शाहीन अफरीदी है वो पाकिस्तान टीम के भी कैप्टन है T20 के, और ये जो फ्रेंचाइज है इसके भी कैप्टन है, तो उनको देखना चाहिए कि अगर आगे वर्ल्ड कप आ रहा है तो वर्ल्ड कप में उसको अगर क्या इस छठे नंबर पे उसको अफोर्ड कर सकते हैं अब्दुल्ला शफीक को, तो आपको रिस्ट्रेटजाइज करना पड़ेगा अपना सारा सिस्टम। और उसके बाद फिर जो ब्रेथ वेट की बात की है, मेरा नहीं ख्याल कि उसका रोल मुझे इस टीम के अंदर समझ आ रहा है। फिर जांदाद खान है, वो एज ए ऑलराउंडर खेल रहे हैं, 2 ऑलराउंडर खिलाए हैं, ना वो अपना बॉलिंग का कोटा कंप्लीट करते हैं, रऊफ मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या उसको जो इंटरनेशनल मैचेस में ओपन करवाया गया था वो गलत था, या यहाँ 5वें नंबर पे खिलाया गया ये गलत है? इनमें से कैप्टन तो आप एक ही थे ना, तो इसका मुझे इनसे आंसर चाहिए कि यार एक बंदा आप उसको आपकी कप्तानी में वो ओपन करता है और आपकी कप्तानी में लीग में जिसकी कोई इतनी उसके नज़दीक कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ उसको आप छठे नंबर पे भिजवा रहे हैं ना, ये मुझे चीज समझ रहो, उस पे थोड़ा सा मुझे है ना। इनकी टोटल देखें ना, ये बात जिस तरह सलीम भाई ने किया कि आप किसी सूरत भी उसको नंबर 6 पर, वो पाकिस्तान टीम का ओपनिंग बैट्समैन नंबर 6 पर कैसे खेल सकता है वो। इसी तरह मुझे आप शावर की टीम भी सलीम भाई देख लें कि वो भी आसफ अली हमारा मेन बैट्समैन, आप उसको खिलाते रहे हैं, नंबर 7 पे उसको खिला रहे हैं, फिर आमिर जमाल को नंबर 8 पे खिला रहे हैं, तो आप अपने जो प्लेयर है, आप अपनी जो प्रोडक्ट है उसको जाया कर रहे हैं इस तरीके से। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब भी आतिफ राना साहब से बात होती है, ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत सारे पैकेजेस जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए हैं, जमान खान हमारे सामने है, हारिस रऊफ भी हमारे सामने है, और इस बार ये कहा गया था कि वी हैव गॉटन अ सरप्राइज पैकेज। ठीक है जी, डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, कोई सरप्राइज पैकेज भी होगा, तो वो सरप्राइज पैकेज क्या था? ये तो शॉकिंग पैकेज लग रहा है मुझे। सरप्राइज अभी तक के लिए तो शॉकिंग पैकेज ही है। और फिर उसके बाद सबसे बड़ा चीज ये है कि टॉस जीतकर आप जहां पे बहुत ज्यादा ड्यू फैक्टर इन्वॉल्व है, वहां पर आप सेकंड बॉलिंग कर रहे हैं, तो उसमें तो फिर आप बिल्कुल अपने जो बॉलर्स हैं उनको जीरो कर देंगे, ना आपकी रिवर्स स्विंग होगी, ना आपका ब्रेक होगा, और ना आप मैच में रिजल्ट। ये है कि हम इसीलिए तो कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो क्या रहा है। कॉम्बिनेशंस आपके डिस्टर्ब हैं, ओपनर को आपने भेज दिया है 4 डाउन में, सरप्राइज पैकेज आपको शॉकिंग पैकेज में तब्दील हो चुका है। आप ये कहते हैं कि प्लेयर डेवलपमेंट में आप काम कर रहे हैं, जो कि आपने किया है, लेकिन इस बार क्या हुआ है इसका जो जवाब मेरे ख्याल है आप ही दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आतिफ राना आपको हमें कॉल पे लेना चाहिए, आपसे बातचीत करनी चाहिए। बट आई वांट टू आस्क यू समथिंग, बड़ा एक स्ट्रेट क्वेश्चन मेरे माइंड में आया है, यू कैन गाइड मी बेटर ऑन दिस सर। क्या ये खुदा न खासा, अगर अभी तो 3 मैचेस हुए हैं, लेकिन अगर लाहौर कलंदर्स ना गिर के दोबारा से उठ पाए, विल शाहीन स्टिल बी द कैप्टन फॉर द T20? देखिए ये तो क्रिकेट बोर्ड की मर्जी है ना कि वो किसको कप्तान बनाती है। पर आपको क्या लगता है? देखें वो अभी बहुत यंग है, मेरे ख्याल उसको बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। चूँकि आपके पास बहुत सारे लोगों ने इश्यूज़ उठाए थे बाबर की कप्तानी पे, तो मैंने एक दफ़ा कहा था कि बाबर को मशवरा दिया था, जो मैं कभी किसी को नहीं देता, सिर्फ बाबर एक बंदा था जिसको मैंने कहा था बाबर ये कप्तानी छोड़ दो, ये तुम्हारी मिन्नतें करेंगे क्योंकि किसी को कप्तानी करनी आती नहीं है, ये पीछे पड़े हुए हैं फ्रेंचाइजीज वाले कि हमारा कप्तान होना चाहिए, हर कोई चाह रहा था अपना कप्तान बनना। तो बात ये है कि ये पता चल जाएगा आपको कुछ देर के बाद, ये जब बाबर के पीछे पड़ेंगे फिर कि बाबर खुदा के लिए कप्तानी वापस ले। अच्छा, वैसे हम देख रहे हैं, पता नहीं आई थिंक 1-2 महीने से ये खबरें, पता नहीं रूमर्स ही हैं कि बाबर आजम को लोग चाहते हैं दोबारा से कैप्टनसी की तरफ आए। तो आई हैव नो आइडिया एब्सोल्युटली, लेकिन एक चीज जरूर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी, क्योंकि हम डिस्कशन कर रहे थे कि जो मैचेस हैं वो बढ़ेंगे पिंडी की तरफ और कराची की तरफ, तो जो रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट नजर आएंगे। लाहौर कलंदर्स लाहौर में और मुल्तान में तो ना जीत पाई, क्या कराची और पिंडी उनको फेवर करेगी? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि कराची में उनको काफ़ी ज़्यादा फेवर होगी, क्योंकि जो उनके स्पिनर हैं वो भी इफेक्टिव होंगे, और उसके बाद कराची में अगर आप देखें तो जो ड्यू फैक्टर है वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है। तो जो बॉलर रिवर्स स्विंग करते हैं, जिस तरह हारिस रऊफ है या उसके बाद उस्मान खान है, इनके बॉलर हैं, उनको वहाँ पर थोड़ी रिवर्स स्विंग डेफिनेट मिलेगी कराची में, और उनके लिए हेल्पफुल होगी। और मे भी जो उनके बॉलर हैं, जो बैट्समैन है टॉप ऑर्डर में, जिस तरह फ़खर जमान है और सिकंदर रज़ा है, वो भी मेरा ख्याल है कि कराची में थोड़ा बेहतर परफॉर्म करेंगे। दूसरा, जहाँ तक सलीम भाई ने बात की है ना कैप्टनसी की,
तो मेरा ख्याल है कि ये जो शाहीन अफरीदी है, शाहीन अफरीदी स्ट्रगल कर रहे हैं अभी तक बॉलिंग में, क्योंकि जब तक ये अर्ली स्ट्राइक नहीं करेंगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा लाहौर कलंदर के लिए मैच जीतना। और अभी तक उनकी बॉलिंग में वो चीज़ नज़र नहीं आई, क्योंकि सेकंड में तो ये सही रहते जो सेकंड पार्ट होता है, मगर अब फर्स्ट पार्ट में भी इनकी स्ट्रगल शुरू हो चुकी है। मगर रऊफ जब ये कराची जाएंगे तो मेरा ख्याल है रिवर्स स्विंग का तो इनको फ़ायदा ज़रूर होगा, मगर आप ये देखें कि बाकी टीमों के स्पिन इनसे बहुत बेहतर है। हाँ, तो ये एडवांटेज तो ये इतना अंडर प्रेशर हो चुके होंगे कि वहाँ इनके कंट्रोल में नहीं चीजें रहेंगी। अच्छा, जहां बात हो रही है अंडर प्रेशर होने की, वहां पे एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया है। न्यूजीलैंड की सीरीज हमने अच्छी तरह नहीं खेली, 4-1 रिजल्ट था, बहुत ही बुरी शिकस्त के बाद हम वापस आए हैं। शाहीन की कैप्टनसी में पहला मैच था, क्या ये वो साइकोलॉजिकली इफेक्ट अभी भी है या कुछ और बात है, इससे बात करेंगे। बट फॉर दैट वी हैव टू कीप वॉचिंग आवर स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ HBL PSL सीजन 9। वी गोना कम बैक राइट आफ्टर दिस कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक जी, यू बीन वाचिंग कैडबरी डेयरी मिल्क PSL हंगामा। आज 7th नंबर ऑफ मैच था बिटवीन लाहौर कलंदर्स एंड मुल्तान सुल्तान, और कितनी शानदार इनिंग्स हमें देखने को मिली है। एक तरफ रिजवान की इनिंग्स, फिर एक वक्फा सा आया और इफ्तिखार आए, उन्होंने तजुर्बा दिखाया कि देखिए जी इस तरीके से करते हैं मैच फिनिशर। और हम देख रहे थे मीडिया से बात करते हुए, सिकंदर बख्श से बात करते हुए, जिस तरीके से रिजवान ने कहा कि दुनिया के जो टॉप फिनिशर हैं वो दिन दूर नहीं कि इनका नाम उसमें आ जाए। आई हैव अ क्वेश्चन, जहां हम ये बात कर रहे हैं शानदार इनिंग्स इन दोनों की बैटिंग के एतबार से, वहां हम कैसे बोल सकते हैं कि PSL की जब भी हम बात करते हैं तो जो बॉलिंग का स्टैंडर्ड है वो दुनिया भर की जितनी भी लीग्स हैं उससे ऊपर माना जाता है, चाहे हम फील्डिंग की बात करें। बट व्हाट हैपेंड टू PSL सीजन 9, क्योंकि जेंटलमैन इस बार जो हम देख रहे हैं रोज 5-6 कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं। बात करते हुए सिकंदर से रिजवान ने भी कहा कि देखिए जी वो तो गड़बड़ सिर्फ हमसे नहीं हो रही, सारी टीम से ही हो रही है इन जनरल। एक चीज मैं नोटिस कर रही थी, उसामा मीर ने भी कैच ड्रॉप किया है आज सिकंदर रजा का, फिर खुशदिल शाह ने 3 कैचेस ड्रॉप किए हैं। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, व्हाट इज हैपनिंग विद द कैचेस दिस टाइम? मुझे मैं क्योंकि मैं अच्छा, इस पे देखिए प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ ये छोटे मोटे नहीं है जिस तरह रिजवान ने बात की, ये एक बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि PSL एक बहुत बड़ा ब्रांड है और ये इक्वली कंसीडर की जाती है IPL की और बिग बैश के। और उसमें अगर फील्डिंग का स्टैंडर्ड इस तरह बिल्कुल लो क्वालिटी का होगा तो फिर हम अपने आप को एक तो नीचे लेकर चले जाएंगे और फिर हमारी जो लीग है एक क्वेश्चन मार्क बन जाएगी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान टीम का जो कोचिंग स्टाफ है, जो काफ़ी अरसे से 10-10 साल से जो लोग इन्होंने कोचिंग स्टाफ में भर्ती किए हुए हैं, फील्डिंग कोचेज हैं, उनको भी देखना चाहिए कि वो क्या सिखाते रहे हैं। कि खुशदिल शाह पिछले 8 साल से पाकिस्तान का हिस्सा है और एक मैच में 3 कैच छोड़ रहा है, फिर हर मैचेस में उनसे कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं। इसी तरह उसामा मीर का आपने देखा कि जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ वर्ल्ड कप का मैच था उसमें उन्होंने बड़ा एक लॉलीपॉप कैच छोड़ा था और पाकिस्तान को बाहर करवा दिया था। अभी दोबारा हर मैच में वो कैचेस छोड़ रहे हैं। फिर आपके जो बाकी प्लेयर्स हैं ना उनसे सीधा बॉल पकड़ा जा रहा है, सीधे बॉल फंबल हो रहे हैं, उनसे कैचेस पकड़े नहीं जा रहे। टेक्निक इंतहाई शैटर्ड टेक्निक है। मैं कहता हूं कि इस तरह की जो टेक्निक जो हमारी टॉप क्रिकेट खेल रहे हैं, इस तरह के स्कूल के बच्चों की टेक्निक इनसे बेहतर होती है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही पुअर चीज स्टैंडर्ड नजर आ रहा है, इसको बेहतर करने की जरूरत है। इनके कौन है इनके कोचेज वगैरह, ये जो इनको इतनी देर हो गई है, हमारी फील्डिंग आज तक अभी तक इम्प्रूव नहीं हो सकी। सलीम भाई, 2 बंदे तो मैं देख रहा हूँ, एक तो मजीद है और एक मोहसिन रशीद है। पिछले 20-20 साल से पाकिस्तान क्रिकेट अकेडमी में घुसे हुए हैं। नहीं, ये मजीद और ये इनका कभी आपने नाम सुना है? मैंने तो कभी नहीं सुना, पता नहीं, इधर ही देखते हैं कि जब नेशनल अकेडमी जाएं तो ये पाकिस्तान टीम के साथ होते हैं, कभी आगे पीछे होते हैं, और यही फ्रेंचाइज की टीमों के साथ भी यही होते हैं, पाकिस्तान टीम के साथ भी यही होते हैं, जूनियर टीमों के साथ भी ये 2-2, 3-3 नाम है, यही काफ़ी अरसे से लगे हुए। मुझे लगता है कि इनका आपस में कुछ गट्स जोड़ है। अच्छा, इसमें सारा एक और चीज़ है टेक्निकली, वो ये है कि इनको देखें ये पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं, अभी तक इनको ये नहीं पता कि कैच कैसे पकड़ते हैं। आज अगर आप जमान का उसका खुशदिल ने जो छोड़ा वो डाइव मार के जो कैच, वो उसने तो वो हर मैच में ही गिरा रहा है ना, हर मैच में हमारी। अगर PSL फ्लॉप होगा तो ये फील्डिंग की वजह से होगा, क्योंकि इतनी गंदी फील्डिंग तो शायद क्लब क्रिकेट में आपको देखने नहीं मिलती जितनी हमारे इस PSL में नज़र आ रही है। अभी स्टार्ट हुआ है और मेरा ख्याल 15 कैच मैं देख चुका हूं कि गिरे हैं। तो आज देखें उसने, ये देखें ये कैच जो करने का उसका तरीका है, उसको यही नहीं पता पाकिस्तान के लिए खेलता रहा कि बंदा के कैच कैसे पकड़ते हैं। जब आप बॉल से आगे निकल जाएंगे तो आप ऐसे कैसे करेंगे, आपके मुंह पे
असूलन तो अगर आपने गलती कर ही दी है तो आपका स्टाइल तो ये होना चाहिए था ना कि आपके बॉल कम से कम इधर लगे, आप यूं जाए जा रहे हैं, इधर बॉल लग रही है। तो ये चीज़ें देखें, ये बड़ा सवालिया निशान है हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे भी, क्योंकि हम बार बार इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे चैनल से मोशन स्पीड हमारे चैनल से हैं, वो चेयरमैन आए हैं, उनको ये चीज़ें देखनी चाहिए कि ये जो इतने इतने सालों से लोग इस फील्ड में हैं और हमारी टीम अभी तक फील्डिंग इंप्रूव नहीं कर सकी बल्कि नीचे जा रही है। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात कह दी है सर ने हमारे शो के तवज्जुह से कि देखिए जी पीएसएल अगर फ्लॉप हुआ तो वो अपनी पुअर फील्डिंग की वजह से होगा, बिकॉज आज 7th मैच था एंड व्हाट आर यू गाइस डूइंग, मतलब आप एक मैच्योर प्रोफेशनल प्लेयर हैं, इंटरनेशनली खेलते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है जो कि सारे फ्रेंचाइज ओनर्स, आई होप आप लोग सुन रहे हो और ये जो मैसेज है आप तक डिलीवर हो। हैविंग सेड दैट, हमने साहिबजादा फरहान की आज इनिंग इंप्रेसिव नहीं थी जनाब, 2 रन बनाए 8 रन पे, इससे पहले ही वाज गुड, लेकिन आपने उस दिन लिखा था कि उनकी टेक्निक में कोई इशू है। आज भी वो स्लिप में आउट हुए हैं, इफ्तिखार ने कैच पकड़ा, मोहम्मद अली का ओवर था। सर, हाउ वुड यू डिस्क्राइब हिज टेक्निक? देखिए, मुझे थोड़ा सा ना, मैंने उसकी बहुत तारीफ की हुई है और चूंकि मैं उसको खेलते हुए ये पिछले 3 इनिंग्स में देखा है और उसने 2 मैचों में 50 किया है, इसमें कोई शक नहीं। उसने बहुत स्कोर किया पाकिस्तान के लिए। मुझे थोड़ा सा उसकी, मैं रऊफ को उस दिन भी बता रहा था कि पहले 2 मैच मैंने उसके देखे हैं, आउट स्विंग पे वो उसकी छोटी सी टांग निकालता है और जो उसको आगे आउट स्विंग करेगा बाहर फर्स्ट क्लास मैचेस में तो वो छोड़ सकता है, क्योंकि यहाँ हर बॉल पे आपने स्कोर करना होता है। तो उसकी इस T20 में उसकी टेक्निक थोड़ी सी मुझे लगता है गड़बड़ है कि वो छोटी सी टांग निकाल के सीधा जाता है, ऑफ साइड पे जो बॉल होएगी वो उसकी बॉडी से दूर हो जाएगी और उसमें उसको प्रॉब्लम होगी। तो हम यही कह रहे थे कि यार इसने इतना स्कोर किया है फर्स्ट क्लास में और इतना उसका हम तारीफ़ करते रहे हैं, तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी उसकी अच्छी नहीं लगी कि उसको इस पर काम करना चाहिए कि उसकी, देखें जब आप आउट स्विंग होती है ना तो ऑटोमेटिकली आपकी टांगें बॉल की तरफ जाएंगी, जितना करीब आप बॉल के होंगे उतना अच्छा आप खेल सकेंगे। बॉडी से अवे अगर आप बॉल चला जाएगा तो आपके लिए बड़ी मुश्किल होगी और आज वो उसी तरह आउट हुआ है। तो मेरा ख्याल उसको इस पर काम करने की ज़रूरत है। हमारा यंगस्टर है, बड़ा अच्छा प्लेयर है, उसने डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा स्कोर किया हुआ है, 2 मैचों में 50 किए हैं। जहां सीम स्विंग होएगा, स्पेशली T20 की बात कर रहा हूँ, टेस्ट मैच या वनडे में शायद वो उसको छोड़ दे, मगर यहाँ आके आपको हर बॉल पे स्कोर चाहिए होता है, तो यहाँ उस पर थोड़ा काम उसको अपनी इस टेक्निक पे करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हमने आज डिस्कस की टेक्निक्स भी, हमने शाहीन की कैप्टनसी को भी डिस्कस किया। वी हैड टू आस्क अबाउट द न्यूजीलैंड सीरीज, वो हम आई थिंक कल कवर करेंगे बिकॉज टाइम जो है वो खत्म हो चुका है। कल जनाब एक और 8th मैच है HBL PSL सीजन 9 का, इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स जनाब दोनों अपनी फतेह के बाद कल एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे। दोनों बड़ी कन्विंसिंग विन हासिल करना चाहते हैं। आई डोंट नो हु आर यू वाउचिंग फॉर, बट एक्चुअली आई एम वाउचिंग फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, कल तफसील से बात होगी। हैविंग सेड दैट वी हैव गॉटन अ पैकेज ऑफ क्वेटा ग्लैडिएटर्स, जिनकी हमने शानदार इनिंग देखी। ख्वाजा नाफी की बात हो रही है, 60 रन ऑन बोर्ड किए थे 31 गेंदों पे। आप ये देखिए, आपसे हम कल मुलाकात करेंगे। अपने मैसेजेस, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। दिस इज मी सारा बलोच साइनिंग आउट। जाते जाते एक बार फिर कहेंगे मिलके, पाकिस्तान जिंदाबाद।